कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जीव की वर्तमान स्थिति कि जीवात्मा जो मूल रूप से भगवान का सनातन अंश है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, किंतु वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को खो चुके हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति में है उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात यह है कि एक बार की बात है, स्वर्ग के राजा इंद्र उनके गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में कुछ अपराध किया था। तो अपराध करने के कारण उनके गुरुदेव उसको अभिशाप दिया कि आप शुकर बन जाओ। शुकर सुअर मतलब आप स्वर्ग में रहने के योग्य नहीं है, आप पृथ्वी लोक में चले जाओ और पृथ्वी लोक में जाकर सुअर बन जाओ। तो भगवान के जो भक्त होते हैं या उनके गुरुदेव स्वर्गलोक का पुरोहित है बृहस्पति, तो बृहस्पति जैसे ही बोल दिया तो इंद्र स्वर्गलोक से पतित हो गया। पतित होने के बाद इस पृथ्वी लोक में आए और ये सुअर के रूप में वो जन्म ग्रहण किया। तो सुअर अपना जो वो बढ़ रहे हैं, मतलब अपने उम्र में आ गया, वो यौन संग करने लगा। अब अलग सुअरिनी के साथ माता बहन बच्चे पूरा उनका फैमिली बन गया, सुअरों का फैमिली। तो इंद्र मतलब अभी सुअर के रूप में, तो सभी एक साथ मल खाने के लिए जाते हैं। फिर जो कीचड़ होता है, कीचड़ में आराम से सोते हैं, रेस्ट करता है। फिर मल खाने के लिए जाता है, फिर एंजॉयमेंट करता है। तो ऐसे करके उनका जीवन व्यतीत होने लगा। तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसी स्थिति है, अभी स्वर्गलोक में कोई राजा भी नहीं, तो स्वर्गलोक में अगर कोई अधिपति नहीं होगा तो स्वर्गलोक चलेगा कैसे। तो ऐसी भावना को लेकर ब्रह्मा जी सोचा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी इस पृथ्वी लोक में आया और सुअर से बात कर रहे हैं कि ओहे इंद्र, आप स्वर्ग के राजा हैं, आपको यहाँ पर अभिशाप की जीवन आप जी रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति के चरणों में अपराध होने के कारण आप सुअर बन चुके हैं और अभी आप अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उस स्थिति को पूरी तरह भूल चुके हैं। आपकी जो वर्तमान स्थिति है उस वर्तमान स्थिति के कारण अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल चुके हैं। मूल रूप से आप इंद्रदेव हैं। तो सुअर को कितना भी समझा रहे हैं, इंद्र को कितना भी समझा रहे हैं, वो सुअर के रूप में जो है इंद्र, वो समझ नहीं पा रहे। वो बोल रहे कि क्या बात कर रहे हैं आप, हम सुअर है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। इस तरह करके वो अपना परिचय दे रहे हैं। जीव अपनी वर्तमान, ये टॉपिक का आज का चर्चा का विषय है जीव का वर्तमान स्थिति। तो इंद्रदेव विभिन्न प्रकार का, मतलब वो स्वर विभिन्न तरह से अपना परिचय दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये मेरा माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरे बच्चे हैं। देखिए कितने सारे बच्चे, कितना बड़ा फैमिली है। यहाँ पे खाने के लिए कितना सुंदर सुंदर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। देखिए सोने के लिए हमारा कितना सुंदर बिस्तर है। क्या? कीचड़, कीचड़ में सुअर सोता है। खाने के लिए क्या खाता है? मल, स्टूल। तो इस तरह करके विभिन्न प्रकार से अपना परिचय इंद्रदेव ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी उसको कितना भी समझा रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो अभी ब्रह्मा जी सोचा इसका स्थिति को हम कैसे, ये इतना जटिल बन चुका है और स्वर्ग में तो सिंहासन भी खाली हो चुका है। अब इसको तो यहाँ से ले जाना है, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। तो इस घटना के माध्यम से, इस इंसिडेंट के माध्यम से हमारी स्थिति भी ऐसे ही है। मूल रूप से हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान के दास है, भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है।
भगवान श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हैं ममे वांश से जीवलोके जीवभूत सनातन। ममे, मम मीन्स माइंड, ममे वांश से मेरे अंश से, जीवलोके, जीवलोके मतलब इस पृथ्वी लोक में या इस मर्तलोक में या भौतिक जगत में, मम लोके जीवलोके, ममे वांश से जीवलोके जीवभूत, जीवभूत मतलब जो आत्मा है, जो जीव है मूल रूप से, सनातन, सनातन मतलब वो बहुत दिन से है। ऐसा नहीं कि इसका 20 साल पहले किसी माँ के गर्भ में जन्म हुआ, अमुक गांव में जन्म हुआ, अमुक शहर में जन्म हुआ, नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, सनातन जो है वो जीव, वो अनादिकाल से है। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन वो किस लिए अपने आप को भूल गया है? मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मनसष्टानि, मन और 6 प्रकार के इंद्रियां मेरे जो शरीर में है, मन और 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है यहाँ पे सुखी रहने, सुखी होने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो अपनी जो वास्तविक स्थिति उसको भूल चुका है। अगर वो वास्तविक स्थिति में आए, स्वाभाविक स्थिति में, तब तो उसका कोई दुख का कारण ही नहीं है। दुख का कारण यही है कि वो अपने आप को भूल चुका है। सुअर यहाँ पे दुख क्यों उठा रहा है? वो तो इंद्र है, स्वर्ग का राजा है, कितना ऐश्वर्य का मालिक है, लेकिन यहाँ पे सुअर बनने के कारण वर्तमान स्थिति में अपने स्वाभाविक स्थिति को खो चुका है। उसी तरह हम सब भी भगवान के दास है, भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है। और भगवान के भक्त मतलब जैसा भगवान आनंद उठाते हैं भगवत धाम में, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी आनंद उठाते हैं। ऐसा नहीं कि राजा कहीं पर मंत्रियों के साथ, अपने पार्षदों के साथ कहीं पर जाते हैं, कोई इनवाइट कार्ड मिलता है और वहाँ पर जब प्रसाद खाते हैं तो राजा का प्लेट अलग रहता है और मंत्रियों का अलग नहीं। जब प्रिपरेशन होता है, प्रसादम बनाया जाता है तो सबके लिए बनाया जाता है, राजा, राजा का मंत्री, राज्यपाल, अर्थमंत्री, सब एक साथ। उसी तरह भगवान है वो राजा और हम सब है उस राजा के एक एक सेवक, जो राजा को सहयोग करे, राजा को आनंद प्रदान करे। लेकिन भगवत धाम में राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब भगवान कृष्ण ग्वाल बाल सखाएं। क्या कृष्ण के लिए कोई अलग तरह से खाना बनाया जाता था क्या? या हाँ, वो होता था, वो अपनी अपनी माँ के अनुसार। कृष्ण के लिए यशोदा माँ अलग प्रकार से व्यंजन बनाते, दूसरे ग्वाल बाल सखाओं के लिए दूसरे उनकी माँ, लेकिन सभी तो ग्वाल बाल है। कृष्ण तो ये नहीं कि हम भगवान हैं और आप लोग एक ऑर्डिनरी पर्सन है, नहीं। वहाँ पर क्या है, सभी एक समान है। उस यही है भगवत धाम की महिमा। तो उसी प्रकार मूल रूप से जो स्वाभाविक रूप से हमारी जो स्थिति है, आत्मा, वो है भगवान का एक सेवक, जो भगवान के साथ सेम लेवल में है। भगवान भी वैसे ही खाता है, भगवान के भक्त एक साथ घूमते हैं, गोचारण करने जाता है, वृंदावन में विहार करते हैं, सब एक लेवल। ऐसा नहीं कि वृंदावन की यही महिमा है। वैकुंठ और वृंदावन में अंतर यही है, वैकुंठ में सभी सेवक है और एकमात्र नारायण ही परम स्वामी है और सभी सेवक नारायण की सेवा करते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन उससे ऊपर, गोलोक वृंदावन की महिमा यही है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं है, एक जैसा वो लोग व्यवहार करते हैं। तो मूल रूप से हम लोग क्या है, कृष्ण के नित्य दास, नारायण के नित्य दास नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर बोल दिए कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीवों का जो स्वरूप, जीव का जो स्वाभाविक स्थिति वो क्या है, कृष्ण का नित्य दास है। तो हम लोग को इस चीज को समझना है। तो शास्त्र या भगवान के भक्त, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके हम लोग को बोल रहे हैं कि वो जीव आप सुअर नहीं है, वो इंद्र आप सुअर नहीं है, आप स्वर्ग का राजा है। वो जीव आप गोलोक वृंदावन के मेरे सेवक है, मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्यों भटक रहे हैं? भगवान कृष्ण, भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के बोलते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है ना। आवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इज टू सर्व कृष्ण। हमारा जो वास्तविक धर्म है वो है कृष्ण की सेवा करना। सब रूप से भगवान के प्रतिनिधि भगवान आके हम लोग को समझाते हैं। हम लोग को ये समझना है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम लोग सुअर से भी बदतर है ना। सुअर तो समझा, ब्रह्मा की बात को समझा, सुअर इंद्र समझ गया और इंद्र
को ब्रह्मा जी ने ले गया स्वर्गलोक में क्योंकि उसकी अवधि खत्म हो गई थी। जो अभिशाप था, कितना दिन तक वो रहेंगे इस पृथ्वी लोक में सुअर बनकर, बृहस्पति ने जो श्राप दिया। तो लेकिन हमारा तो कोई श्राप का तो ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, किसी भी समय आप मेरी शरण में आओ, मैं आपको रक्षा करूंगा। अहम ताम सर्व पापेभ्यो, मैं आपकी समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा नहीं कि आप पूर्व जन्म में बहुत कुछ पाप कर्म किए हैं तो आपको और जन्म जन्म लेना पड़ेगा, उस पाप को शोध करना पड़ेगा, उसको जब तक प्रायश्चित नहीं होता तब तक आप नहीं। भगवान क्या बोलते, अहम ताम, मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं उत्तरदायित्व ले रहा हूँ आपके श्राप को, अभिशाप को, या आपके कर्म फल को, या आपके दुख जो पाप कर्म जो लिखा है आपके भाग्य में उस सबको मिटा दूंगा। अहम ताम सर्व पापे व मोक्ष में, मैं सब मिटा दूंगा। माँ सूचा, आप चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण आके प्रोटेक्शन दे रहा, सब कुछ बोल रहे, लेकिन फिर भी हम लोग सोच नहीं पा रहे, उस चीज को समझ नहीं पा रहे। क्यों? कारण हम लोग सुअर से भी बदतर है। अभी हमारी जो वर्तमान स्थिति है सुअर से भी बदतर है। तभी इस चीज को कैसे रिवाइव किया जाए, इसीलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। मतलब हमारे कृष्ण के साथ जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो नित्य है, हमेशा के लिए, इस जन्म से पहले से भी था, अनादिकाल से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण के साथ संबंध, कृष्ण के साथ प्रेम, कृष्ण के साथ आदान प्रदान, ये कब से है? नित्य, अनादिकाल से, जगत की सृष्टि से पहले से। साधक कभू नहीं, मतलब वो कभी भी किसी भी काल्पनिक या आर्टिफिशियल के द्वारा उसे जगा नहीं जा सकता। कैसे जगाएंगे? सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। श्रवण और कीर्तन, भगवान के विषय में श्रवण करना, भगवान की लीला कथा श्रवण करना, भगवान की लीला कथा का चर्चा करना और भगवान के नाम का जप करना। श्रवण आदि, श्रवण आदि मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, वंदनम, सक्कम, आत्मनिवेदन, अर्चन, जो 9 विधियां हैं। श्रवण आदि, श्रवण मतलब ओनली सिर्फ हियरिंग नहीं, श्रवण मतलब श्रवण आदि, श्रवण से रिलेटेड जो श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, बंधनम, सक्कम, आत्मनिवेदन, ये जो पूरा स्टेप है नवदा भक्ति का, वो सब आता है। लेकिन श्रवण ही प्रमुख है। अगर आप श्रवण से शुरू करेंगे तो सब ऑटोमेटिक वो सब हो जाएगा। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, प्योर हार्ट, मतलब शुद्ध हृदय में श्रवण आदि, श्रवण करके शुद्ध हृदय में उदय करना है, उसे जगाना है। हम लोग जो कृष्ण के साथ जो जॉइंट है, कृष्ण के साथ जो हम लोग जुड़े हुए, कृष्ण हमारे पिता है, हम उनके पुत्र है, हम भूल चुके हैं मैं अपने पिता कृष्ण को, जिसके कारण इस जगत में दुख उठा रहे हैं। तो इस दुख को निवारण करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो क्या है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त, भगवान के विषय में कीर्तन करना, भगवान के विषय में सुनना। आपको कीर्तन करने का झंझट नहीं उठाना है, आपको सुनना है। जितना हो सके भगवान के विषय में सुनेंगे तो वो हम लोग जाग जाएंगे कि हम रियली में क्या है। हम है कृष्ण का दास, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना। तो जब इसे प्रोसेस में हम लोग रहेंगे तब हम लोग अपने पुनः स्थिति में आ जाएंगे। अभी हमारा वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति अगर एक भूत का, जैसे एक भूत होता है तो भूत किसी पेड़ में रहता है ना, ताल गाछ में रहता है कि पीपल के पेड़ में, किसी भी वृक्ष में जब भूत रहता है तो उनको अगर पूछेंगे कि आपका घर कहाँ है? ताल गाछ है, मतलब आपका घर कहाँ है? भूत को अगर पूछेंगे आपका घर कहाँ है? मेरा घर ताल के वृक्ष में, भूत बोलता है। तो सिमिलरली हम लोग भी एक एक प्रकार के भूत बन चुके हैं। हम लोग बोलते हैं आपका घर कहाँ है? इंडोनेशिया। आपका घर कहाँ है? अमेरिका। आपका घर कहाँ है? मुंबई। आपका घर कहाँ है? इंग्लैंड। तो हमारा परिचय क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड, इस ताल गाछ, इस वृक्ष, भौतिक जगत में दे रहे हैं, लेकिन हमारा ओरिजिनल परिचय क्या है? एक व्यक्ति का जब भूत लगता है, भूत की बात नहीं, मान लीजिए किसी साधारण व्यक्ति, एक मनुष्य को जब भूत लगता है तो उसको अगर कुछ पूछा जाए आपका घर कहाँ है तो बोलते ताल गाछ। अगर आप किसी साधारण नॉर्मल व्यक्ति जब उसको भूत लगता है, अगर आप लोग देखे गांव घर में किसी को जब भूत लगता है, तब जब ओझा जब आते हैं, वैद्य जी आते हैं और उनको जब क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन है, बोले कि मैं भूत हूँ। और आपका घर कहाँ है? मेरा घर है ताल के वृक्ष में।
तो उसका परिचय वो क्यों देता है ऐसा? क्योंकि उसको भूत लग चुका है। उसी तरह इस भौतिक जगत में आके हम लोग अपने आप को, हमारी स्थिति भूत की तरह बन गई है। हम लोग अपना परिचय देते आप कहाँ के हैं, हमें दिल्ली के, दिल्ली की कौन सी जगह, अमुक नगर में। अरे यार, आपका ओरिजिनल परिचय क्या है? आत्मा होने के नाते आपका ओरिजिनल परिचय है, वास्तविक स्थिति है, इंट्रोडक्शन। आप भगवान के दास है, भगवत धाम। आप कहाँ के हैं? गोलोक वृंदावन के। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? कुछ कर्मफल के अनुसार। हो सकता है मैंने कृष्ण से देश किया, कृष्ण के साथ फाइटिंग किया, कृष्ण की बात को नहीं माना, इसीलिए हम इस जगत में चले आए। तो क्या कृष्ण आपको अभी भी प्रेम करते हैं? हाँ, कृष्ण प्रेम करते, इसीलिए तो भगवत गीता, भागवतम, भगवान के शुद्ध भक्तों के यहाँ पर भेजते। किस लिए? ताकि हमको पुनः यहाँ से ले जाकर भगवान के धाम पे ले जाएंगे। तो कितना प्रयास किया जा रहा है, कृष्ण कितना प्रयास कर रहे हैं हम सब के लिए। तो इस स्थिति को समझना है। कब तक ऐसे बुड़बक की तरह, बुद्धू की तरह, स्टूपिड की तरह रहेंगे? भगवान ऐसे चिल्लाते रहेंगे हम सब के लिए, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, आप ये जगत के वासी नहीं है, भगवान के धाम के आए आप आनंद। लेकिन फिर भी हम लोग दुख उठाते रहे सुअर की तरह, मल खा के जी रहे, कीचड़ में सो रहे। स्थिति को समझना है, भगवान की भक्ति करना है, और भगवान की भक्ति प्रोसेस एटलीस्ट सुनना है। वो ब्रह्मा जी की बात को ध्यान से सुना सुअर, इंद्र, इसीलिए स्वर्गलोक में चले गए। तो उसी तरह अगर हम लोग उस सुअर का फॉलो करेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तब हम लोग भगवान के धाम को चले जाएंगे, हमारी स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। अन्यथा वही सुअर की तरह मल खा के जीना पड़ेगा, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो स्थिति को समझना है। जितना हो सके कृष्ण कथा सुनो, जितना हो सके। और कृष्ण कथा सुनने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, विष्णु पुराण है, ब्रह्म वैवर्त, कितने सारे पुराण, कितने सारे भगवान के, कितना वैदिक ग्रंथ है ना। ये सबको अध्ययन करना है। ये अगर वो संभव नहीं है तो कितना सारा भगवान की कथा हो रहे, श्रीमद् भागवत की कथा, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे बैठो और सुनो, कृष्ण कथा सुनो। अगर वो संभव नहीं है तो मोबाइल में खोल के यूट्यूब में इस्कॉन डिजायर ट्री, कितने सारे भगवान के शुद्ध भक्त लोग प्रवचन दिए, उसको सुनो। उसको श्रवण करने के माध्यम से क्या होगा, हम लोग अपने आप को जान पाएंगे, हम लोग जाग जाएंगे कि मैं कृष्ण का एक अंश हूँ। मैं ये मेरा शरीर, ये मेरा ओरिजिनल असली परिचय नहीं है। मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊँ और उनके साथ रहूँ, भगवत धाम आऊँ। तो इसीलिए मेरा कर्तव्य है ये मुझे करना। तो सीरियस होना है, गंभीर होना है इस विषय में। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। और एटलीस्ट इस प्रोसेस को चालू करने का प्रथम उपाय है, पहला श्रवण कान से होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चालू करना है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है। जब इसे चालू करेंगे तो कृष्ण सब कुछ हम लोग को प्रोवाइड करेंगे, भगवत धाम का सब फैसिलिटी प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम हमारे लिए भेज देंगे, भगवान के शुद्ध भक्त भेज देंगे, उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनने का, हमको हरिनाम जप का माला मिलेगा, सब कुछ। तो अभी प्रोसेस चालू करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।